नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोमवती अमावस के बारे में संपूर्ण जानकारी कि सोमवती अमावस में पूजा कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं इत्यादि। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस बार ये अमावस्या पड़ रही है, बहुत ही शुभ दिन। एक ही दिन बरगदी अमावस भी है, सोमवती अमावस भी है। तो ये है 30 मई को। तो 30 मई को सोमवती अमावस की पूजा आप कैसे करेंगे, मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो पूजा कैसे करेंगे वो आपके साथ शेयर किया है। पहली फेरी कैसे लेंगे, पहली फेरी में धान पान ना मिले तो किस चीज़ से फेरी लेनी है, इन सभी सवालों का हल आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। सबसे पहले देख लेते हैं पूजा में क्या लगेगा। सोमवती अमावस की पूजा में चाहिए हमें फूल, सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, रोली और महावर, मतलब मिनिमम 5 से लेकर 16 श्रृंगार आप जो भी आप चढ़ा सकती है वो चढ़ा सकती है। चुन्नी ज़रूर चढ़ानी है माता तुलसी को और घी का दीपक जलाना है। जल और फेरी के लिए आपको लेना है, यहाँ पर मैंने 54 बादाम और 54 काजू लिए हैं। आप अगर पहली बार फेरी ले रहे हैं, नवविवाहिता हैं, तो आपको धान और पान, मतलब 54 पान 54 धान के दानों से फेरी लेनी होती है। ये आपके मायके से सामान आता है। अगर आपको धान और पान नहीं मिल पाता है, वैसे ये पंसारी की दुकान में मिल जाता है, नहीं मिल पाता है तो आपको 54 सुपारी और 54 हल्दी से आप पहली फेरी ले सकते हैं। पूजा के लिए फल, हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि आपको लगेगा। सर्वप्रथम जहाँ पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है और उस स्थान पर आप रंगोली के कलर या फिर आटे या हल्दी से कोई शुभ चिन्ह बना सकते हैं, मतलब चौक पूरना बोलते हैं ना उसे, तो आप चौक ज़रूर पूरें। और अगर आपको पीपल का पेड़ अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के जड़ में, मूल में विष्णु जी और तने में शिव जी और उसके जो अग्रभाग है उसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अमावस के दिन पीपल के वृक्ष की 108 वस्तुओं से भवरी देने पर आपके अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। पर अगर आपको तो नहीं मिल पाता है तो आप तुलसी के वृक्ष की भी परिक्रमा कर सकते हैं। और इस देखिए मैंने आप सभी सामग्री जो है वो व्यवस्थित कर ली है और थोड़ा थोड़ा अनाज के दाने रखकर मैंने दीपक, सुपारी स्वरूप में गणपति जी को और तुलसी के पेड़ को स्थान दिया है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या में शिव पार्वती की पूजा होती है। तो जब आप तुलसी की पूजा कर रहे हैं, तुलसी की फेरी कर रहे हैं, तो इस दिन आप शिव पार्वती परिवार की जो फोटो या मूर्ति ज़रूर रखें। मेरे पास अभी नहीं थी, लेकिन कोशिश कीजिए आप ज़रूर रखें। और गणपति जी क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले होते हैं, इसलिए गणपति स्वरूप मैंने यहाँ पर मैं सुपारी का पूजन कर रही हूँ। तो मैंने सर्वप्रथम जल अर्पित किया है, फिर हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि से दीपक, सुपारी और गणपति जी, तुलसी इत्यादि का जो है वो तिलक कर रही हूँ। और अगर आप बरगदी अमावस और तो सोमवती अमावस में एक साथ पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोमवती अमावस में जो दीपक आप बनाएं वो रुई का नहीं बनाना है, मतलब कॉटन जो रुई की बाती बनाते हैं वो नहीं बनाना है। आपको इस दिन लाल कलावा यूज़ करना है बाती के स्वरूप में। उसके बाद जो है वो फूल अर्पित कर देंगे। फूल में अगर आपको दूबा मिल जाए तो 21 दूबा आप गणपति जी को समर्पित करिए। जनेऊ लाए हो तो आप जनेऊ अर्पित कीजिए, नहीं तो कलावा भी वस्त्र स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माँ को चुन्नी ज़रूर चढ़ाएंगे और सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। अगर बरगदी अमावस की पूजा आप साथ साथ कर रहे हैं तो बरगद के पेड़ में जो आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगे वो आपको देना है अपनी सासू माँ को, किसी ननन को या किसी मान्य व्यक्ति को। तुलसी मैया को जो आप प्रसाद चढ़ाएंगे, मतलब सुहाग चढ़ाएंगे, वो आपको देना है धोबन को या फिर किसी ब्राह्मण की पत्नी को। दोनों ही सुहाग के सामान जो है वो आपको दान करने हैं, यूज़ नहीं करने हैं। फिर उसके बाद आप फल अर्पित करेंगे।
और मीठे में आप कोई मिठाई या कुछ हलवा या खीर आप प्रसाद में भोग में तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में बरगदी अमावस की पूजा कर रहे हैं तो बरगद के पेड़ में बरगदे उसका स्पेशल प्रसाद होता है, वो मैंने वीडियो आपको लिंक में दे दूँगी। बरगद अमावस की सरल पूजा विधि वो आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप वो उसमें बनाएंगे और वो प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है वो आप सोमा सत्यवान सावित्री की कहानी पढ़ेंगे और फिर सोमा धोबन की कहानी पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको गणपति जी की आरती करनी है, फिर शिव पार्वती की आरती करनी है। और आरती करने के बाद जो है वो आपको फेरी लेनी है। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है सोमवती अमावस की पूजा में कि आपको दिए की जो बाती है वो उस दिन रुई वर्जित होती है, रुई को छूना वर्जित होता है, रुई और मूली को छूना वर्जित होता है। तो पूजा में मूली का कोई जो वो नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना नहीं बता रही हूँ। रुई ज़रूर, तो रुई आप बिल्कुल ना छुएं इस दिन। आप कलावे से, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाती बनाई है, इस तरह से बाती बनाए। अब फेरी कैसे लेनी है? फेरी आपका मुख तुलसी माँ की तरफ है तो अपने को देखिए, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ से आपको फेरी लेनी है। तुलसी माँ के दो तरफ गोल चक्कर काटना है। 108 फेरियाँ आपको लेनी है और 108 फेरियों में 54 करके, जैसे यहाँ पर मैंने बादाम लिए तो मैं 54 पूरे बादाम करने के बाद 55th फेरी शुरू करूँगी, वो काजू से करूँगी। और उसी तरह आपको पहली बार कर रही है तो धान पान ना मिले तो वो, जैसे मैंने आपको बताया, सुपारी या हल्दी की गांठ। और ये जो फेरी का सामान है, अगर खाने वाली कोई वस्तु आप से फेरी लगा रहे हो तो आप बच्चों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण के पुत्र को दे खिला सकते हैं। सुहाग के सामान से फेरी कर रही हैं तो वो आप बांट सकती हैं सभी महिलाओं में। और धान या पान वगैरह है तो वो आप किसी ब्राह्मण को दान दें। तो ये थी जानकारी। थैंक यू।